हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, टियांस इंटरनेशनल पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, नेम, फेम और अपने सपनों को पूरा करने का मौका दे रही है। अपने अंदर छुपी हुई पोटेंशियल को बाहर निकाल कर प्रूव करने का मौका दे रही है। और इसी कड़ी में ठीक आज से 20 साल पहले मुझे टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला और आफ्टर 20 इयर्स जो लाइफस्टाइल, जो अचीवमेंट मुझे यहाँ से मिली, आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड पूरी जिंदगी ना सिर्फ मेरे साथ ना जाने अनगिनत लीडर्स, अनगिनत लोग हैं जिन्होंने जिंदगी बदली। और आज हमारे बीच में वन ऑफ द ग्रेट लीडर फ्रॉम राजस्थान और टियांस इंटरनेशनल के वन ऑफ द ग्रेट लीडर, टियांस इंडिया के वन ऑफ द टॉप अचीवर्स, टॉप लीडर्स, स्टार गोल्ड लायन, मल्टीपल टूर अचीवर, मल्टीपल कार फंड अचीवर, मल्टीपल विला फंड अचीवर एंड साथ में विद फैमिली पूरा परिवार एक ऐसे माहौल के साथ आगे बढ़ रहा है कि आज वो हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं। ही इज अ इंस्पिरेशनल फिगर एंड हिज फैमिली is really one of the role model family in टियांस इंटरनेशनल। एंड हम सब लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम मिलकर आज इस जर्नी को आगे की तरफ ले जा रहे हैं और आने वाले भविष्य को, फ्यूचर को शानदार बनाने के लिए हमारे बीच में आज ना सिर्फ ये डायनामिक कपल हैं अर्चना जी एंड वासुदेव भगवत सर, साथ में यंग चैम्प्स एंड शी इज अपकमिंग ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड लायन लीडर एंड शी इज साक्षी सिंह, जो कि ऑलरेडी 2 आईडी पर अपने 8 स्टार हैं, बहुत जल्दी लाइन रैंक में आने वाली हैं। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल टूर अचीवर हैं। तो ये एक ऐसा परिवार जिन्होंने पावर हाउस बनाया है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक पावर हाउस जो कि सबको सबकी बैटरी चार्ज करते हैं, सबको एनर्जी देते हैं, सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और मैं इतने कहूंगा दोस्तों, आज का इस सेशन ठीक 1 घंटे का है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ध्यान से नोट्स बनाएंगे, अपनी डायरी में लिखेंगे जो भी बातें हमारे लीडर्स बताने वाले हैं। अब मैं ज्यादा देर आपके बीच में न रुकते हुए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आवर ग्रेट डायनामिक लीडर, आवर स्टार गोल्ड लाइन अपकमिंग डायरेक्टर, नन अदर देन वासुदेव गौर सर, अर्चना मैडम जी एंड साक्षी सिंह जी। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत वेलकम। एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू लिसन। आपके जो भी शब्द होंगे वो हमारे गोल्डन वर्ड्स हैं। एंड आई विल हैंड ओवर टू यू सर, ओवर टू यू, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू सर, अगला 1 घंटा आपके पास है। ओवर टू यू, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you very much giving me the opportunity to share my thoughts here. And sir, ये मेरा privilege है कि मैं आपके साथ में हूँ एंड आई एम फॉर्चुनेट कि हम आईडीनेट सिस्टम के साथ में हैं और यहाँ पे हम हमारे विचार एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक दूसरे के विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन करें और एक दूसरे के मेरिट्स को देखें, अच्छी बातों को देखें और अपनी लाइफ को आगे लेके जाएं। सो थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन टू यू एंड आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ आईडीनेट सिस्टम। आईडीनेट सिस्टम में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं कुछ देर बात करूंगा, फिर अर्चना जी भी बात करेंगे और साक्षी बात करेगी एंड देन फिर हम इस कंक्लूड करेंगे सेशन को। सो माय डियर फ्रेंड, मैं ये बात करना चाहता हूं आपसे कि हम देखिए, जब भी हम ह्यूमन बीइंग है, जितने भी हैं, और जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनका ब्रेन थोड़ा सा अलग होता है बाकी के क्रीचर से, बाकी के जीवों से। जितने भी जीव इस पृथ्वी पे हैं उन सारे जीवों में जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, मनुष्य है, वो डिफरेंट है बिकॉज उसके पास में ब्रेन पावर होता है।
और इस ब्रेन पावर की वजह से हम अपनी जिंदगी को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ये इसमें एक बड़ी ताकत होती है। होता क्या है, जब भी हम जन्म लेते हैं सबके पास में ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स लेके जन्म होते हैं, जन्म लेते हैं हम। और हमारा जन्म भी किसी का ड्रीम होता है। हमारे तो ड्रीम होते ही होते हैं, लेकिन हमारा खुद का जन्म भी किसी के ड्रीम की वजह से होता है। हमको ड्रीम्ड किया गया था हमारे पेरेंट्स के थ्रू, दैट्स व्हाई वी आर हियर। हमारा हम हमारे पेरेंट्स का ड्रीम था कि हम यहाँ पृथ्वी पे आए, जन्मे, और वो ड्रीम के साथ में जब उन्होंने हमको यहाँ पे पैदा किया तो हमारे भी कुछ ड्रीम होते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। ड्रीम एक बहुत बड़ी पावर होता है अगर इसको पहचान लिया जाए और इस पे अगर काम कर दिया जाए तो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में 95% लोग विदाउट ड्रीम्स, विदाउट कोई सपने नहीं होते हैं उनके, और वो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। पावर होते हुए भी वो उस पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और लोग अपनी जिंदगी को बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ में जी के चले जाते हैं। कई बार तो लोग लोग बहुत बड़ी फैमिली में जन्म होने के बावजूद भी अपने ड्रीम को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, ड्रीम नहीं ले पाते हैं, और वो आप जो बड़ी फैमिली की अपॉर्चुनिटी होती है उसको भी वो बहुत डाउन करके चले जाते हैं अपनी जिंदगी को। ये जिंदगी हमारे और आपके हाथ की जिंदगी है। हम चाहें तो इस जिंदगी को सिग्निफिकेंट लाइफ में चेंज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि हम हमारे ड्रीम्स को तो अचीव करें ही करें, साथ में लाखों लोगों की जिंदगी के ड्रीम्स को पैदा करें, और उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग एक माध्यम बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है। सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, सबको पढ़ाया लिखाया जाता है। वैसे ही मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे। मैं मेरे ड्रीम्स भी आपको बताऊंगा, बिकॉज होता क्या है, जब मैं मेरे ड्रीम या हम हमारे ड्रीम्स बताएंगे तभी शायद आप अपने ड्रीम को यहाँ पे रिजेंबल कर पाएंगे या रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपने उन ड्रीम्स को रिलेट किया तो डेफिनेटली आप उस तरह का काम कर पाएंगे जैसे हमने किया, और हमने उन चीजों को अचीव किया, और उसके क्या क्या हमको बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो सबके ड्रीम होते हैं कि हम पढ़े लिखें, और सबसे पहला ड्रीम तो ये होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ड्रीम होता है कि यार हमको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा आदमी बनना है। क्योंकि हम सराउंडिंग्स में जैसे में होते हैं वैसे ही है, लेकिन हर किसी का एक सपना होता है कि यार मेरे को अपनी जो लाइफ है ना उससे कहीं ऊपर जाना है, उससे कहीं एक्स्ट्रा करना है। तो मैं गांव में पैदा हुआ तो मेरे भी बड़े सारे ड्रीम थे। और हम 5 भाई हैं, और मैं सोचता था यार मेरे को बड़ी जिंदगी, अच्छी जिंदगी जीनी है, और बड़ी बढ़िया लाइफ होनी चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे थे तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, और पैसा वैसा भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ड्रीम्स बहुत थे। तो उस पर काम करते चले गए, और सबसे पहले विचार आया कि यार टू व्हीलर होना चाहिए। तो मैंने काम किया, पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ साथ काम किया, और काम करते करते मैंने स्कूटर खरीदा, जैसा पॉल सर अपनी स्टोरी में कई बार बताते हैं। ये मेरे शादी से पहले की लाइफ थी। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया, डी फार्मा मैंने किया हुआ है। एंड उसके बाद में मैंने जॉब किया। अब जॉब, कोई भी काम जो भी करता है बंदा, क्यों करता है आप सोचिए। या तो कोई काम करे, जॉब करे, बिजनेस करे, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? उसके पीछे लॉजिक होता है उसके ड्रीम्स, कि मेरा ड्रीम था कि मेरे को पैसा चाहिए, पैसा होगा तो मैं और सारी सुविधाएं जुटा पाऊंगा। तो मैंने जॉब किया, और मैंने 4 साल जॉब किया। जॉब करने के बाद में मेरे को पता चला, इन 4 सालों में मेरे को पता चला कि इन 4 सालों में कि मैं जॉब में, जिंदगी में भी मैं मेरे किसी भी ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा ना। तो अच्छा, ड्रीम्स होते क्या है? बेसिकली मोटे मोटे ड्रीम्स हैं। तो सबसे पहले बंदे को, किसी को भी है ना, गाड़ी चाहिए होती है, 4 व्हीलर चाहिए होती है। ये एक बेसिक ड्रीम होता है। होता क्या है, जब हमारे पास मोटरसाइकिल थी एंड 2 व्हीलर था, तो जब साइड से है ना कोई 4 व्हीलर गुजरता था ना, तो ऐसे तलवारें चलती थी दिल के ऊपर कि यार हम क्यों नहीं, हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए। आप सोचते हैं कि कोई एक बंदा जो आपके बगल से गुजर रहा है 4 व्हीलर में, लग्जरी कार में, और आप अगर 2 व्हीलर पे हैं, तो स्वाभाविक है कि यार वो भी इंसान है और आप भी इंसान है, तो आपके पास 4 व्हीलर क्यों नहीं।
तो ये ड्रीम स्ट्रांग होता चला। अच्छा, ड्रीम बनते कब है? जब हम उन ड्रीम्स को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और विचारों में लेके आते हैं। तो पहला ड्रीम बना फोर व्हीलर का। तो मैंने जॉब को मैंने क्विट किया और अपना बिजनेस किया। और बिजनेस मैंने क्यों क्विट किया और क्यों बिजनेस किया? मेरा फार्मास्यूटिकल का ट्रेडिशनल बिजनेस किया, C&F। और वो जब मैंने बिजनेस किया तो मेरे पास पैसा नहीं था। मैं आपको बता दूं, मैं जीरो था, बिग जीरो। और उस जीरो से मैंने फिर भी बिजनेस स्टार्ट किया। हम कई बार इस बिजनेस में आते हैं तो कई लोग ये सोचते हैं और बोलते देखे मिलेंगे आपको कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। या 15,000 रुपए से आप अपना एक बड़ा व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैंने मेरा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस किया, मेरे पास 1 रुपया नहीं था और मेरे को बिजनेस करना था। और मैंने उस बिजनेस के लिए उस टाइम, आज से 20-22 साल पहले, मैंने लगभग 1.5 लाख रुपए बोरो किया, उधार लिया, यानी कर्जा लिया। क्यों लिया भाई मैंने कर्जा? आप सोचिए। या हम 15,000 रुपए अरेंज नहीं कर पाते हैं, या अरेंज हो भी जाए जेब में पड़े रहते हैं, फिर भी हम बहाना लगाते हैं कि काम, हमें अभी पैसा नहीं है या ऐसा नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो क्योंकि मुझे करना था, मेरे ड्रीम स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए मैंने कर्जा लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया फार्मास्यूटिकल का। और उस बिजनेस को बढ़ाते चले गए, मेहनत लगाई उसमें, पूरी फैमिली हमने शुरू से ही काम किया और मेहनत की। और उस काम में बढ़ते 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 और वो काम बहुत बड़ा हुआ। और मैंने मेरे साथ में लगभग 8-10 लोगों को नौकरी दे के रखा था। मैंने नौकरी दी थी, जॉब पे रखा था उस काम में मैंने। और वो जो मैंने 1.5 लाख रुपए से काम स्टार्ट किया था, वो जब मैंने वाइंड अप किया था तो लगभग 20 लाख रुपए का मेरा कारोबार था, जो मैंने उसको वाइंड अप किया प्रॉफिट में। अच्छा, ये क्यों मैंने बिजनेस से, क्यों बिजनेस, नौकरी से, जॉब से क्यों मैंने बिजनेस स्विच किया? इसके पीछे मेरा ड्रीम था। क्योंकि मुझे 4 साल में पता चला कि मैं, मेरा ना तो कोई फॉरेन टूर का सपना, ना कोई डोमेस्टिक टूर का सपना पूरा कर पाऊंगा, ना मैं कोई कार का सपना पूरा कर पाऊंगा, हो ही नहीं रहा था। क्योंकि एक लिमिटेशंस आ गई थी, एक फिक्स सैलरी थी, उसके ऊपर सारे खर्चे होते थे और खर्चे के बाद पैसा जीरो होता था। तो फिर हमने बिजनेस का डिसीजन किया, बिजनेस किया। और जब बिजनेस किया तो पैसा राउंड 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 मार्केट में घूम रहा था, लेकिन फिर भी हमने हमारे कार का सपना पूरा किया और हमने फोर व्हीलर खरीदी। मेरी पहली फोर व्हीलर जब हमने खरीदी तो वो ऑल्टो सेकंड हैंड थी, जैसा मैंने स्टोरी में बताया। और आप बिलीव करेंगे, बिजनेस कर रहे थे हम, ट्रेडिशनल बिजनेस, सेकंड हैंड ऑल्टो की हम प्लानिंग कर रहे थे। हमने 1 से 1.5 महीने प्लानिंग की, मैंने और अर्चना ने। और आप बिलीव करेंगे, हम बहुत ज्यादा सोचते थे और फिर भी बड़ी मुश्किल से सेकंड हैंड हमने ऑल्टो खरीदी। और वो ऑल्टो खरीदने में हमको पसीने आ रहे थे, लेकिन फिर भी हम बिजनेस कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या हम कुछ देख नहीं पा रहे थे, बस उसी में लगे हुए थे। लेकिन फिर भी दिमाग में, दिल में ये ड्रीम चल रहे थे, नहीं इससे काम नहीं चलेगा। बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चों की एजुकेशन भी थी। ये सबके ड्रीम्स होते हैं। मैं मेरे ड्रीम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके भी ड्रीम यही होते हैं, लगभग सबके ऐसे ही होते हैं। तो घूमना फिरना तो दूर की बात है, हमें बच्चों के एजुकेशन के लिए और अपने घर को चलाने के लिए और फोर व्हीलर मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए थे। तो ये सब चल रहा था और उसके साथ ही साथ हमको टियांस मिला। अच्छा, मैंने टियांस को क्यों जल्दी से पकड़ लिया, क्यों जल्दी से मैं टियांस में आया? जब मैंने इसकी प्लानिंग देखी तो मेरे को पता चला, यार मेरे ड्रीम यहाँ पूरे हो सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा खुद का बिजनेस चलते हुए उसमें कई लाखों रुपए लगे हुए थे, उसके बावजूद भी मैंने इसका डिसीजन किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे ड्रीम बहुत स्ट्रांग थे। और मेरे को पता चल रहा था कि वहां तो मैं ऑल्टो बड़ी मुश्किल से मेंटेन कर पा रहा हूँ, मार्केट में पैसा घूमता रहता है, पैसा बिजनेस में लग रहा था, लिक्विड मनी मेरे पास नहीं थी। लेकिन इधर मैं, पैसा का लगेगा नहीं ज्यादा और मेहनत करके मैं बड़ा कारोबार खड़ा कर सकता हूँ। और यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ मैं हजारों लोगों को अपने साथ में लाके टीम बना सकता हूँ। ऐसा उधर नहीं था, वहां टीम बनाने का मतलब था पैसा देना। टीम तो थी मेरे पास 10 लोगों की, लेकिन उनको सैलरी देनी पड़ती थी। टीम इधर भी है, लेकिन इधर कोई सैलरी नहीं देनी पड़ती है, और यहाँ ड्रीम पूरे होते हैं अपने आप। तो यहाँ पता चला कि यहाँ ऑलरेडी कॉर्पोरेट के साथ में ड्रीम इनबिल्ट है। पता चला कि यहाँ कार फंड मिलता है तो हम कार खरीद सकते हैं। पता चला यहाँ पे फॉरेन टूर्स मिलते हैं मल्टीपल साल में, तो यहाँ फॉरेन टूर का सपना पूरा कर सकते हैं। पता चला यहाँ पे विला फंड मिल सकता है, हम घर का सपना पूरा कर सकते हैं। तो और क्या चाहिए?
तो फिर मैंने इसको साइन किया, बहुत जल्दी से मैंने इस बिजनेस को लिया। और आपको मैं बता दूं, मैंने एनालिसिस किया और मेरे को पता चला कि टियान से ज्यादा बेहतर कोई कंपनी नहीं हो सकती मेरे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। इसकी जैसे प्रोडक्ट, इसका जैसा प्रोफाइल और इसके जैसा मार्केटिंग प्लान जिसमें पैसा भरपूर है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पैसा मिलता है। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और इसको स्टार्ट किया तो बड़ा मजा आया और इसमें काम किया। मेरे को पता चला कि यहाँ पे कुछ काम करने होते हैं। यहाँ काम क्या करने होते हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ सबसे पहले आपको कुछ सीखना होता है। सीखोगे किससे? सीखने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत होती है, या सिस्टम की जरूरत होती है, या अपनी सीनियर की जरूरत होती है। तो सीनियर की सुननी पड़ेगी, आपको सुनना चाहिए आपको, अगर आपको ऊपर उठना है ना। तो आप देखिए, जब मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं और 1 लाख में मेरा दिमाग लगा रहा हूं, या मैं जैसे एसोसिएशन में 1 लाख कमा रहा हूं, अगर मेरे को 2 लाख रुपए महीने चाहिए, तो मेरे को 2 लाख वाला एसोसिएशन चाहिए, 2 लाख वाला गाइडेंस चाहिए, 2 लाख वाला माहौल चाहिए। तो मैंने अपने आप को चेंज करना स्टार्ट किया और मैंने फिर सीखना स्टार्ट किया। इसमें डेमोस्ट्रेशन सीखा, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ली, कंपनी के बारे में नॉलेज ली और लोगों को बताना स्टार्ट किया। बताया तो लोगों की टीम बनना स्टार्ट हुई और पता चला कि प्लान करते 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 एक टीम बन जाती है और टीम के साथ में काम करके हम हमारे ड्रीम्स को पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पहला ड्रीम पूरा हुआ हमारा फॉरेन टूर का। पहला चाइना का टूर लगा जिसमें हमारे साथ 16 लोग थे टीम से। और साथ में खुशी की बात यह थी कि अर्चना का भी टूर हुआ। तो मैं और अर्चना और हमारे साथ कई ऐसे और कपल चाइना टूर पे गए, जहाँ पे पाल सर भी हमारे साथ में थे। हमको पाल सर से मुलाकात हुई पहली बार। तो इस तरह से हमारा दूसरा सपना पूरा हुआ। कार जो था, जो कार थी हमारी, तो वो कार तो वहीं उसी बिजनेस से चल रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमारा काम और बढ़ा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, और कॉन्फिडेंस बढ़ा तो हमने और एक बड़ी कार खरीदने का डिसीजन किया। और उसके बाद में हमने कार खरीदी। यहाँ पे आने के बाद एस क्रॉस, एस क्रॉस जो थी वो 13 लाख की कार थी। हम सीधे 4-5 लाख की कार से सीधे 13 लाख की कार पे गए। क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस था। हमको पता था कि यहाँ एक बिजनेस बन चुका है और वहां से पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, और डिसीजन करने का एक ताकत मिल रही है। तो एक डिसीजन की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट ताकत होती है, जो ये सी बिजनेस में सिस्टम के थ्रू मिलती है। तो हमने यहाँ पे एस क्रॉस खरीदी। एस क्रॉस खरीदने के बाद में और मल्टीपल ट्यूर होते चले गए। अब देखिए क्या ट्यूर होते हैं, कार फंड का ट्यूर होता है, कार का ट्यूर होता है, वो कंप्लीट हुआ। दूसरा ट्यूर होता है, दूसरा जो ड्रीम होता है वो होता है ट्यूर का, फॉरेन ट्यूर का, विदेश यात्रा का। और अभी मैं आपको बता दूं, मोर देन 25 कंट्रीज हमारे विजिट हो चुके हैं। और अभी हम 21 तारीख को फिर दुबई जा रहे हैं। और उससे पहले हम चाइना होके आए हैं, उससे पहले हम इंडोनेशिया गए थे, उससे पहले हम मलेशिया गए थे। मल्टीपल टूर्स हो रहे हैं, वो तो आपको पता है। तो ये ड्रीम्स है। ये ड्रीम क्या साधारण लाइफ में हम पूरे नहीं कर सकते, केवल उसके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी चाहिए और उसके लिए एक बहुत बड़ा आपको एक साधन चाहिए, जो टियान्स के रूप में हमको मिला। और यहाँ पे हमने काम स्टार्ट किया। तो इसके बाद में ड्रीम क्या बनता है? इसके बाद में ड्रीम बनता है कि हमारे पास घर तो था जयपुर में, लेकिन हमको और बड़ा, फिर और बड़े ड्रीम बन जाते हैं। जब आपके पास पैसा आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप डिसीजन करने की पावर में चले जाते हैं। तो हमको और बड़ा घर चाहिए होता था, तो हमको बिला फंड इसमें मिलता है। हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया और हमने बिला फंड अचीव किया। और विला फंड अचीव करते करते साथ ही साथ हमने विला खरीदने का डिसीजन किया। और हमने अभी 1 साल हुआ है, नेट 1 साल। इन्हीं दिनों में हम विला में शिफ्ट हुए थे, 1 साल पहले नवंबर में। और नवंबर स्टार्ट हुआ है, ये हमको 1 साल हुआ है। हमने यहाँ पे लगभग 1.75 करोड़, 1.25 करोड़ का विला केवल और केवल टियान्स के पैसे से खरीदा है। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा पहला बिजनेस था फार्मास्यूटिकल का, वो मैंने आज से 4 साल पहले उसको बाइंड अप कर दिया, और वो मैंने प्रॉफिट में बाइंड अप कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे साथ जो टीम थी, बहुत सारे लोग ये कहते थे, मेरे सामने तो नहीं कहते थे, लेकिन पीछे से बातें होती थी कि यार ये कर सकते हैं क्योंकि इनका तो वो काम भी चल रहा है, ये कर सकते हैं क्योंकि इनका तो वो फार्मास्यूटिकल का भी काम चल रहा है, वहां से पैसा आ रहा है। तो फिर हमने ये डिसीजन किया और हमने अपने उस काम को वाइंड अप किया और इसमें फुल फ्लैश काम किया। सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे हमको
पता चला कि यहाँ पे हम सबका करियर बिल्डअप कर सकते हैं और हम फैमिली के साथ में काम किया। मैंने और अर्चना ने इस काम का डिसीजन किया, लेकिन जब बच्चों ने देखा यहाँ पे कि डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, पैसा अच्छे से आ रहा है, ड्रीम्स हो रहे हैं, फॉरेन टूर पे जा रहे हैं, कार चेंज हो रही है, तो बच्चों को भी यहाँ पे समझ में आया कि एक अच्छा करियर है और उसको हम ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को आगे लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से जर्नी हुई। आपको अब समझ आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पे ड्रीम्स को पूरा किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये सब कुछ रातों रात नहीं होता है। इस सब में पेशेंस की जरूरत होती है, इस सब में गाइडेंस की जरूरत होती है, इस सब में सिस्टम की जरूरत होती है, इस सब में पावर की जरूरत होती है। तो आपके पास पावर है कंपनी का, प्रोडक्ट का, प्लान का। इसके साथ में आपके पास पावर है आईडीनेट सिस्टम का, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। कैसे देगा वो कॉन्फिडेंस? क्योंकि आप डेली यहाँ सिस्टम में आते हो और डेली यहाँ पे आप सीखते हो कि कैसे लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं, यहाँ से कैसे लोग अपनी टीम बना रहे हैं, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जब और लोग उस काम को कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो यहां से आपको डिसीजन करने का पावर मिलता है, और ये पावर जो मिलता है ना, ये ताकत होती है सिस्टम की। और हमको लकीली ये सिस्टम मिला आफ्टर कोविड, जो पाल सर ने इन्वेंट किया और उसके हम पार्ट हैं। और उसकी वजह से तो हमने ये जो विला का हमने डिसीजन किया, ये डिसीजन अभी हमको जरूरत नहीं थी विला की, क्योंकि हम जिस घर में रह रहे थे वो घर भी अभी भी है हमारे पास में जयपुर में। वो बहुत ही शानदार घर है हमारा और बहुत जबरदस्त है, वो हमने अभी रेंट पे दिया हुआ है। लेकिन ये क्यों कर दिया हमने डिसीजन? क्योंकि हम एक सिस्टम का पार्ट है और हमको पता है कि ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत नॉमिनल था, नॉर्मल चीजें थी। देखिए, वो टाइम था जब हम ऑल्टो खरीद रहे थे, तो हमने 1 से 1.5 महीना प्लानिंग की और हम हमारे है ना वजन घट चुके थे दोनों के, मेरे और अर्चना के। इतनी प्लानिंग की थी, इतने परेशान थे। लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं चला, चलते चलते यहाँ घूम रहे थे और हमको घर दिखा ये, और घर पसंद आया और हमने तुरंत डिसीजन किया और हमने इसको परचेज कर लिया। तो ये सब क्या है? यहाँ पे हो सकता है वो, यही एक ऐसा साधन है, यही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। सिस्टम आपको ताकत देगा क्योंकि यहाँ से नॉलेज मिलती है, नॉलेज से आपको कॉन्फिडेंस होता है और कॉन्फिडेंस से आप डिसीजन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हो रही है, और इस सब के लिए मैं बहुत बड़ा थैंक्स करूंगा पाल सर का, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया। क्योंकि सिस्टम बनाना आसान है, सिस्टम को चलाना आसान नहीं है। डेली सिस्टम का पैनल चलता है, बहुत सारी मल्टीपल चीजें होती हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं। उन सेमिनार्स में जाके लोगों के डिसीजन बन जाते हैं, उन सेमिनार में जाके लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेमिनार अटेंड किए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि सेमिनार में जब हम जाते हैं 2 3 4 5 घंटे हम बैठते हैं, तो हमारे ब्रेन में कुछ चीजें डेवलप होना स्टार्ट होती है। तब हमको पता चलता है कि यार हम भी ऐसा कर सकते हैं, इस तरह की लग्जरी लाइफ हम भी जी सकते हैं। तो आपको इवेंट को कभी भी नहीं छोड़ना है, आपको जूम सिस्टम को कभी भी नहीं छोड़ना है, जूम पैनल को कभी भी नहीं छोड़ना है। अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करना है और सीनियर को सुनना है। क्यों सुनना है? अच्छा, सीनियर किस सीनियर को सुनना है? उस सीनियर को सुनना है जो डेली जूम में होता है, जो सिस्टम से कनेक्टेड है, जो अपनी रैंक पे काम कर रहा है, जो डेली प्रोग्रेस कर रहा है, एक्टिव है एंड ग्रोइंग है। एक्टिव एंड ग्रोइंग सीनियर को आपको सुनना है, क्योंकि वो अपने ड्रीम्स की तरफ दौड़ रहा है, आगे जा रहा है, तो आपको भी वहां पे लेके जा सकता है। पता चला, यहाँ हम बोलते हैं सीनियर की सुननी है, अपलाइन की सुननी है। पता चला एक ऐसा भी सीनियर और अपलाइन बैठा हुआ है जो ना तो कभी भी जूम में आता, ना कभी सिस्टम को फॉलो करता, ना कभी भी अपने पीपी भी करता। और वो भी सीनियर होते हैं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वो लोगों को ज्वाइन करा के इधर उधर हो जाते हैं। और ऐसे लोगों की अगर आप सुनेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। आपको एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को लिसन करना है, क्योंकि जो अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहा है ना, वो आपको भी रास्ता दिखा सकता है। तो ऐसी ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन को फॉलो करो। क्यों फॉलो करो? क्योंकि देखिए, हम हमारे दिमाग से उतना ही कमा पाते हैं जितना हम कमा रहे हैं। अगर हम इस लाइफ से खुश नहीं है, जो लाइफ चल रही है,
और हम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो हमको बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वो प्लानिंग देने वाला वो बंदा होगा जो ऑलरेडी उस प्लानिंग का पार्ट है। सो आपको ऐसे सीनियर को सुनना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी स्पेशली, एंड मैं सभी को थैंक्स करता हूं, और मैं यहाँ पे हैंड ओवर करूंगा इस सेशन को साक्षी सिंह को, एंड देन अच्छा, मैं हैंड ओवर करूंगा अर्चना को। कुछ कुछ बातें आपके साथ में अर्चना करेगी। ये हमारा फैमिली बिजनेस है, और हम बहुत हैप्पीली इस बिजनेस को करते हैं। 24 घंटे हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और हम प्लानिंग करते हैं सभी लोग, पूरी फैमिली। 2 लोग और हैं हमारे अलावा, 3 को तो आप लोग सभी देखते ही हैं, मेरे को, अर्चना को, साक्षी को। लेकिन जो वो 2 लोग हैं, उनके भी दिमाग में टियांस घूमता है 24 घंटे, क्योंकि पूरे घर के एक एक कॉर्नर में टियांस घूमता है। पूरी हवा टियांस से है। हमारे यहाँ पे जो हवा है ना, उसमें टियांस ही टियांस है। तो सब हमारा पूरी फैमिली बिजनेस है ये, और मैं ये अपील करूंगा कि आप भी फैमिली के साथ में इस बिजनेस को करो। बड़ा मजा आने वाला है। बहुत ही सारे ड्रीम्स, आप फैमिली के साथ फॉरेन टूर पे जाएंगे, लग्जरी कार में रहेंगे, लग्जरी घर में रहेंगे, सारे ड्रीम पूरे करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड ओवर टू अर्चना बागोर। थैंक यू सो मच सर। और सभी को गुड मॉर्निंग, और सर को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। यहाँ सारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको गुड मॉर्निंग। और ड्रीम की बात कर रहे थे सर, पुरानी बातों को, तो मेरे भी दिमाग में वही चीजें चल रही थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा अच्छा होता है। तो स्टार्टिंग में जो लाइफ थी ना, वो भी याद आ जाती है। जब सर बता रहे थे तो मुझे भी, जब हम ऑल्टो खरीदने गए थे तो हमारी क्या सिचुएशन थी हम ही जानते हैं। तो लाइफ है बहुत अच्छी चल रही थी तब भी, पर इतनी अच्छी नहीं थी जो टियांस में आने के बाद हुई है। और ड्रीम्स की बात करते हैं तो मेरे भी बहुत ड्रीम थे, और अभी भी बहुत बड़े ड्रीम्स हैं जो आगे भी अचीव करने हैं। और सबसे पहले हमें अपने ड्रीम्स, अगर ड्रीम से काम करना है ड्रीम्स पर, तो पहले हमें अपने दिमाग से सारी चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं। पहले हमें अपनी सोच सही करनी पड़ेगी। मैंने बस इस बिजनेस में यही देखा है कि खुद को चेंज करना बहुत जरूरी है। मैंने खुद की सोच पे काम किया, जैसे कि सर और हम, और मैं सर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि आज जो मैं हूँ ना यहाँ पर बोलने, जो बोल पाती हूँ या जितना बोल सकती हूँ, और जो भी हूँ मैं, फाइनल प्रोडक्ट वो सर की वजह से हूँ। क्योंकि शादी के बाद जो लाइफ में 360 चेंज हुआ ना, वो अमेजिंग है। तो मैं इनको मेरे लाइफ का गुरु भी मानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है इनसे, हमेशा सीखा है, और आज भी सीखती हूँ। बहुत केयरिंग है, और मेरी लाइफ के सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं, तो इनको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और जैसे ड्रीम्स की बात करते हैं, तो आपके ड्रीम्स, अगर आप किसी ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं ना, तो वहां पर फिर आपके दिमाग में कोई चीज ऐसी नहीं आनी चाहिए कि शायद होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर हम अपने काम पे डाउट करेंगे ना, तो वो काम कभी नहीं होगा। हमें अपनी सोच सही करनी है, सबसे पहले अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा। अब हम अंदर तो कुछ सोचते हैं और बाहर कुछ सोचते हैं, तो वो फाइनल चीजें नहीं हो पाती जो हम सोच रहे हैं। क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो वही काम करता है जो हम दिल से सोचते हैं, और जो अंदर से अच्छाई। कभी किसी को देख के जलना भी नहीं है इस बिजनेस में। जब किसी का अचीवमेंट होते हैं, किसी का टूर होता है, किसी का कार फंड होता है, मैंने मेरी लाइफ में फ्रांस में आने के बाद मैंने बहुत बहुत लोगों से भी सीखा है, और खुद भी करके सीखा। कहते हैं ना, ठोकर खा के सीखा है। तो बहुत चीजें हमने सीखी हैं, और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इस बिजनेस में आने के बाद। तो कभी हमें किसी का अचीवमेंट होता है तो कभी हमें जलना नहीं चाहिए, कभी कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उन तक तो वो चीज नहीं जाती, पर वो हमारे अंदर घटित हो चुकी होती हैं वो चीजें। तो हमेशा अच्छा सोचिए। और अच्छा सोचने में पैसे नहीं लगते, मैं जानती हूँ। अगर हम किसी को देख के खुश हो रहे हैं या फिर अच्छा सोच रहे हैं, तो सामने वाले का नुकसान कभी होगा ही होगा नहीं, और हमारा तो कभी लाइफ में होगा ही नहीं। तो अपने वो विचार दीजिए कि हमें अपने बिजनेस पे काम करना है, तो इस बिजनेस को कितने आगे तक ले जाना है, सबसे पहले अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर उस आपके जो ड्रीम है ना, आप 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, साल भर का, मतलब हमने भी ऐसे ड्रीम्स बनाए थे कि हमें इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना है। उसके बीच में कुछ भी आए, कुछ भी, आपके घर वाले कुछ भी बोलते हैं या पड़ोसी कुछ भी बोलते हैं, अभी क्या होता है, हम अपने काम तो ड्रीम पे कर रहे होते हैं। अगर पड़ोस में कोई बात हो गई ना,
तो पूरा काम छोड़ के हम उन बातों पे लग जाते हैं। तो हमें कभी इधर-उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना इस बिज़नेस में, सिर्फ़ अपने ड्रीम्स पे फ़ोकस करना है। और फ़ोकस करेंगे तभी होगा, क्योंकि आज मैं मेरे घर की बात करती हूँ, तो हम कोई ऐसा तो है नहीं, 4 भुजाधारी भी नहीं है, नॉर्मल आपके जैसे ही हम इंसान हैं और इस बिज़नेस को ज़ीरो से ही हमने शुरू किया था। फर्स्ट मीटिंग में सर मेरे को साथ लेके गए थे। सर की ये बहुत बड़ी खूबी है कि कभी भी कोई काम करते हैं, तो सबसे पहले मुझे पूछते भी हैं और मेरे को आगे भी रखते हैं उस चीज़ में। तो मैं लकी हूँ इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें सर मेरे को लेके गए थे। तो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। तो पहले कुछ एक्सपीरियंस ऐसे थे कि मैं बहुत सुपर नेगेटिव थी इस काम के लिए। तो पर इनकी बात ये था, कभी इन्होंने ये चीज़ बोल दी ना कि हाँ, यहाँ चलना है, तो बस फिर उसमें कोई मना नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो करेंगे ना, तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट होने वाला है। तो उसके बाद मैं फर्स्ट मीटिंग में गई थी, वो चाइनीज़ में मीटिंग थी। पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा था, कुछ समझ भी नहीं आया था। पर है ना, वहाँ का जो कहते हैं ना पॉज़िटिविटी जो माहौल था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और कुछ प्रोडक्ट पे भी बताया था। तो उसके बाद हम आ गए थे और सर ने बोला कि अर्चना, मैंने ये बिज़नेस साइन कर दिया है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमारे जो जिन्होंने जॉइन करवाया था, वो हमारे पास आए थे, तो वो बोलने लगे कि देखो यहाँ पे ना यॉच भी मिलता है और ब्ला फंड भी मिलता है, कार अवार्ड मिलता है, फॉरेन टूर भी मिलते हैं। मैं कह रही थी कि आज इनको शायद हम ही मिले हैं क्या पागल बनाने के लिए? हम राजस्थान में यॉच कहाँ चलाएँगे? मैंने मज़ाक किया था उस टाइम। और उस मज़ाक का कारण ये था कि हम 4 साल इस बिज़नेस में लेट हुए थे, क्योंकि मेरा फेथ लेवल गड़बड़ था उस समय। उनकी बात पे मैंने हँसी उड़ाई थी उनकी बात की। मैं आज रियलाइज़ करती हूँ, अपनी गलतियों से सीखती हूँ। तो कभी आपके सीनियर कोई बात कहते हैं ना, मैं कहती हूँ कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि पता नहीं उनकी ज़ुबान पे सरस्वती विराजमान हो। उस दिन थी, तो हमने टियांस जॉइन किया। टियांस जॉइन करने के बाद 4 साल इस मज़ाक एक छोटे से मज़ाक के कारण हम 4 साल बैक थे। और 4 साल में सोचिए, अगर हम 4 साल पहले और स्टार्ट किया होता, तो आज और भी पिक्चर चेंज हो जाती हमारी। तो उसके बाद में फिर मैंने उनका बहुत मज़ाक उड़ाया। फिर मैंने सर को भी बोला, मैंने कि इनको भेज दो, हमें नहीं चाहिए यॉच वग़ैरह, आप इनको भेज दो। बस इतना ज़रूर बोला था। तो उसके लिए मैं हमेशा सॉरी माँगती हूँ ईश्वर से और जो भी है। तो उसके बाद में फिर जॉइन किया, उसके बाद 4 साल के बाद फिर हमने बिज़नेस को किया ना, फिर शिद्दत के साथ किया। और ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि हम थोड़े से ही टाइम में काम करके और सर ने चाइना टूर अचीव किया था। वहाँ जाने के बाद कहते हैं ना, दिमाग की सारी धुंध हट चुकी थी मेरी, क्योंकि मैंने कभी कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी कि जो अपना हेडक्वार्टर विज़िट कराए। वहाँ जाने के बाद मेरे दिमाग से सारे डाउट खत्म हो चुके थे। उसके बाद कोई डाउट का चांस नहीं था और वही आज कारण है कि हमने इस पे डाउट नहीं किया। और कभी भी सीनियर हमें कुछ बोलते हैं कि आपको यहाँ जाना है, इस बिज़नेस में है ना, हमें बहानेबाज़ी भी हमारी बहुत हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। कई बार क्या होता है, कोई सेमिनार, कोई मीटिंग वग़ैरह होती है ना, तो कई बार हम 50 चीज़ों को लगा देते हैं, हमारे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे घर में बीमार है कोई। मैं कहती हूँ ना, मेरे घर में सब कुछ होता है, बीमार भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कभी बीमार नहीं होते। हर सिचुएशन में हर सिचुएशन में इस बिज़नेस को प्रायोरिटी पे लिया मैंने, हर टाइम। क्यों? क्योंकि है ना, ये बिज़नेस हमारा है और ये फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है, जब तक हम इस बिज़नेस को कर रहे होते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे सीनियर के लिए हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों में ये रहता है, मेरे काम करने से मेरे सीनियर को पैसा बनेगा। जी नहीं, हम काम करेंगे तो हमारे लिए पैसा बनेगा। सीनियर का तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि उनकी वज़ह से आज हम यहाँ हैं। तो मैंने तो मेरी लाइफ में इस बिज़नेस में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ है बताने को, पर टाइम भी हमें देखना पड़ता है और मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी पाल सर का, क्योंकि किसी काम को कंटिन्यू करना, मैं वाक़ई सैल्यूट करती हूँ सर आपको। एक काम को कंटिन्यू करना बहुत शिद्दत चाहिए उसमें, बहुत पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं है, सर के साथ भी सिचुएशन रहती हैं, फैमिली है हमारी सबकी, तो हर टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं, फिर भी वो हमारे लिए कंटिन्यू टाइम देते हैं। तो सर सैल्यूट है आपको, थैंक यू सो मच इसके लिए। और वाक़ई कोरोना के बाद जो सर ने सँभाला हम सबके बिज़नेस को, तो उसके लिए हमें हमेशा थैंक्सफुल होना चाहिए और भगवान का थैंक यू बोलना भी बहुत ज़रूरी है। और इस बिज़नेस में बस हमारे सीनियर जो कहें ना, सीनियर भी हमारे ऐसे होने चाहिए जिनके अचीवमेंट हमें दिख रहे हैं। कि हाँ, सर का पैसा भी बन रहा है, सर का
गाड़ी भी है, सर इतने अच्छे अचीवमेंट कर रहे हैं, एक बड़ी टीम है, सिस्टम है, तो हमें उन सीनियर की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी बात को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा ही फायदा है। वो तो सबको बराबर ज्ञान देते हैं, पाल सर की बात करती हूँ, तो वो सबको बराबर देते हैं, पर कौन किस तरीके से लेता है, वो हमारे ही दिमाग पे असर करता है। कई बार हम चीज़ को गलत भी ले सकते हैं और सही भी ले सकते हैं। तो ये हमारी सोच का नतीजा है और आज हम जो भी हैं, आप या मैं, वो हमारी सोच की वजह से हैं। क्योंकि मैं यही मानती हूँ सोच सही होगी ना तो बहुत चीज़ें सही हो जाती हैं और हमेशा अपनी सोच पे काम करिए। किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, किसी को बुरा सोचना तो खुद को ही नुकसान देता है, सामने वाले को नुकसान नहीं देता। और अपने ड्रीम्स पे काम करिए और अपने बोनस पे काम करिए, क्योंकि टियान्स में ना तो पैसे की समुद्र है हमारा टियान्स, समुद्र। अब आप इसमें से चम्मच से, कटोरी से, गिलास से या बाल्टी से के पाइपलाइन डालना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है। मैंने तो पाइपलाइन की व्यवस्था की हुई है टियान्स में। क्यों? क्योंकि ना मेरे घर में अभी सर स्टार गोल्ड लाइन है और जल्दी से मैं भी सिल्वर लाइन होने वाली हूँ और साक्षी ब्रॉन्ज होने वाली है। मेरे घर में 3-3 रॉयल्टी आने वाली है जल्दी से, 2 तो ऑलरेडी आ ही रही हैं। और मैं यहाँ बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी हमारी टीम, जो हमारे साथ इतने लंबे सफर पे साथ रहे हैं। संजय सर हैं, नीता जी हैं, हमारे बहुत बड़े-बड़े लीडर हैं, अ, विनय शर्मा जी हैं, साक्षी, तो इनका भी मैं थैंक यू बोलूँगी। और मेरे को क्या, अभी मैं कहीं गई थी, तो मेरे को मेरे पुरानी कॉलोनी वाले लोग हैं, तो उनके पास बैठी थी एक दिन, तो वो कह रहे थे कि अरे! आप तो पूरी फैमिली ही लगे हुए हो इसमें। मैंने कि हाँ, फैमिली ही लगे हुए हैं। क्या आपकी बड़ी बेटी तो फुल टाइम लगी हुई है इसमें? मैंने ये फिर उनको बोला, मैंने कि बच्चे कभी अपने पेरेंट्स के काम को भाव नहीं देते ज़्यादातर। अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर है ना, तो वो डॉक्टर बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो देख रहा होता है कि मेरे फादर ने मेरे को कितना टाइम दिया है। मैंने फिर यही बोला, मैं कि मेरे बच्चों ने ना देखा है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है और क्या हुआ है। जो अचीवमेंट हुए हैं, मेरे घर में जो पैसा आ रहा है टियान से, तो मैंने कि उसका फ्यूचर है इसमें, इसलिए वो फुल टाइम कर रही है। अरे आपका तो आप कर सकते हैं, पर हम नहीं कर सकते। मैंने बिल्कुल सही बोला, मैंने आप कर ही नहीं सकते हो। मैंने कि सच बोला आपने, क्योंकि करने वाले हैं ना एक्सक्यूज़ कभी नहीं देते। जिसके बस की नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि टियान्स अरे हम के, फिर मैं तो साफ बोलती हूँ, मैंने आपकी बस की नहीं है, आप मत करिए, क्योंकि आप नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती बोझ ढोना बेकार है, मैं यही समझती हूँ। जो करने वाले हैं ना, वो खुद ब खुद आगे आ जाते हैं। एक मैराथन होती है ना, दौड़ने वाले जो जिनको करना है ना कंटिन्यू, वो दौड़ते ही रहते हैं। तो हम तो एक मैराथन है हमारी टियान्स की और उसमें सिस्टम हमारे पाल सर का है, जो बहुत ही अच्छे सिस्टम के साथ हम चले जा रहे हैं। और उमा मैम का मैं थैंक यू बोलूँगी, एज़ ए फ्रेंड भी मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं वो। और मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी बहन है या फ्रेंड है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है उनके साथ हमेशा मुझे। तो मैं टूर पे भी जब जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ मुझे। और मैं थैंक यू सर का बोलूँगी और मैं वासुदेव सर का थैंक यू बोलूँगी और मेरे बच्चों का बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि इस सफ़र में मेरे बच्चों ने बहुत चीज़ें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी बहुत चीज़ें सहन की हैं। और कई बार कई-कई दिन के लिए अकेला भी छोड़ा, कई बार चैलेंज भी बच्चों के साथ बहुत आए हैं और तबीयत का भी चैलेंज रहा है, पर मैंने, कहते हैं ना कि जब अपने किसी काम को शिद्दत से करते हैं ना, तो कायनात भी उसमें आपके साथ लग जाती है। और मेरे जहान भी है मेरी बेटी, वो बहुत हेल्प करती है। सारा सिस्टम, सारा जो बैक, हमारे जो बैक में जो चीज़ें होती है ना, वो सारा वही सँभालते हैं। यशस और जहान भी दोनों सँभालते हैं और हम 3 लोग फ्रंट में रहते हैं, तो हम ज़्यादा दिखते हैं। तो थैंक यू बोलूँगी मैं उनका भी, मेरे बच्चों का, जिन्होंने इस सफ़र में हमारे साथ दिया और आगे भी साथ देंगे, क्योंकि वो डॉक्टर भी बनेगी ना, तो मैंने उसको सिर्फ़ यही बोला है, बेटा डॉक्टर बनिए और अपनी मशीनों को और एक अच्छा क्लिनिक नेचुरोथेरेपी का खोलेंगे, जिससे हम अच्छी लोगों को सेहत भी दे चुके हैं। और नेटवर्किंग तो अपना है ही। और जैसे अमरीश पांचाल सर हैं, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जितनी बड़ी फ़ौज उतनी बड़ी मौज। तो अब फ़ौज बनानी है हमें बहुत ज़्यादा बड़ी। और मैं ये चाहती हूँ मेरे जितने भी जयपुर से, भरतपुर से जितनी भी टीम है ना, जितनी भी महिला शक्ति है, जुट जाइए, क्योंकि ना ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। एक कहते हैं ना कि आज से कल का नहीं पता होता। आप ये सोचिए कि हमारे पास है ना इतना टाइम है और इस टाइम में हमें सारा गेम करना है, तो हो जाएगा। आप चाहेंगे तो ही होगा।
पाल सर चाहे, वासुदेव सर चाहे या कोई और चाहे, उनके चाहने से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके चाहने से होगा। सो थैंक यू सो मच। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच। अपनी सोच बदलिए और अपने टारगेट सेट करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस अर्चना जी। और अभी मैं यहाँ पे साक्षी सिंह को भी बुलाना चाहूंगा, वो भी आपके साथ में कुछ बात करेंगी और फिर हम कंक्लूड करेंगे इस सेशन को। सो ओवर टू यू साक्षी। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम आप सभी को। और आज का बहुत अच्छा सेशन, आज बिल्कुल फैमिली शेयरिंग चल रही है हमारा इस बिजनेस को। देखिए, हाँ, पापा के पास भी ऑप्शन था कि वो भी अकेले करते, या पापा मम्मी दोनों के पास ऑप्शन था अकेले करने का, लेकिन ऐसा नहीं है, फैमिली के साथ मिलके करना पड़ता है। अभी आप देखते हैं टीवी में, हम लोग देखते हैं कि कोई हीरोइन आती है और वो किसी प्रोडक्ट का ऐड करती है, तो क्या वो वीडियो में आप उसे देखते हैं या विदाउट वीडियो ही वो बातों से ऐड करती है? नहीं, वो वीडियो में आती है, अच्छे कपड़े पहनती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है और फिर हम उस प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं। सिमिलरली उसी से वो फेमस होती है ना। सिमिलरली हम यहाँ फेमस होंगे, आपका भी काम है इधर आना है, सीखना है। आज मैं बताऊं तो जब हम टूर पे जाते हैं ना, तो आईडी नेट सिस्टम के सारे लोग अलग दिखते हैं, बिल्कुल एक फैमिली के जैसे, और सब पहचान जाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हम यहाँ मिलते हैं, यहाँ वीडियो में बैठते हैं। अगर मैं भी वीडियो में नहीं बैठूंगी या सर भी वीडियो में नहीं बैठेंगे, तो हो सकता है हम लोग एक ही जगह पर हो लेकिन पहचान नहीं पाए और इतनी हिम्मत नहीं हो कि हम एक दूसरे से बात कर पाए। लेकिन जितने भी लोग यहाँ वीडियो में बैठते हैं, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, मिलते हैं, यहाँ पे आके सीखते भी हैं, और जब बाहर मिलते हैं तो हम बिल्कुल फैमिली के जैसे रहते हैं। तो यही बोलना चाहूंगी मैं कि आप दो तीन चीजें ही बदलनी है, बस ज्यादा कुछ नहीं बदलना। और जैसा कि अभी बताया कि पहले टाइम नहीं दिया था, अब तो हमारी फैमिली में ये है कि अगर पापा मम्मी के साथ रहना है तो टियांस कर लो, क्योंकि वो तो नहीं छोड़ने वाले कि उनका वेट करे कि वो हमें टाइम दे। नहीं, अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करना है तो टियांस करना है। तो ये वाली सिचुएशन है अभी। अभी बाकी के दो भी जल्दी टियांस में आएंगे और बिल्कुल फिर फुल फैमिली बिजनेस हो जाएगा ये हमारा। अभी भी मैं किसी को बताती हूँ तो मैं उनको यही बोलती हूँ, ये हमारा फैमिली बिजनेस है, हम इसे दिल से कर रहे हैं इस टीएंस को, और सच्ची बताएं तो बिल्कुल पूजते हैं इस काम को, हम पूजा के जैसे इस काम को करते हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से। और मेहनत की बात बोलूं तो मेहनत तो पहले भी की है, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करनी पड़ेगी। अगर मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि आप भी अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। हो सकता है कि आपके हस्बैंड कुछ और काम कर रहे हो या आपकी वाइफ कुछ और काम कर रही हो, बट आप इसमें उन लोगों को इन्वॉल्व कीजिए धीरे धीरे। इसका टाइम, ये वाला टाइम जो रखा है हमने, ये वो टाइम है जब ऑफिस वर्क मोस्टली सब लोगों का हो जाता है, तो आप फैमिली के साथ बैठिए, फैमिली के साथ कनेक्ट कराइए। इधर इतने अच्छे अच्छे लोग हमें मिले हैं, स्पेशली मैं बताना चाहूंगी पाल सर एंड फैमिली के बारे में। तो बहुत अच्छा लगता है जब उनसे मिलते हैं, बिल्कुल फैमिली वाली फीलिंग आती है। एंड अपनी टीम के बारे में बताना चाहूंगी, बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे एक समय पर हम लोग, बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते थे, नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन आज इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार करते हैं एक दूसरे को। तो सब फीलिंग्स का खेल है, और यहाँ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, कई बार ये बातें सुनने को आती है ना कि इनका तो हो जाता है ना, या इनका तो ये तो कर लेते हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि होता नहीं है। अगर मैं भी वेट करूँ ना कि हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। हमें भी करना पड़ता है, रोज डेमो होते हैं, रोज काम होता है, रोज लोगों पे फोन से बात करनी पड़ती है, तब जाके होते हैं टूर या जो भी पॉलिसी है। होता किसी का नहीं है अपने आप यहाँ पे, और आपका भी नहीं होगा अगर आप इस सोच में रह रहे हैं कि हमारा भी हो जाएगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। इस काम को अभी थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कीजिए, करना पड़ेगा, डेमो भी करना पड़ेगा, लोगों से बात भी करना पड़ेगा। मुझे तो जिस दिन इस बिजनेस में आई थी तो पापा ने मेरे को एक ही चीज बोली थी, अब तुम्हें वो काम करने पड़ेंगे इस बिजनेस में जो तुम्हें करना बिल्कुल नहीं पसंद। तुमको लोगों से बात करना नहीं पसंद, सक्सेस होना है तो बात करनी पड़ेगी तुम्हें। डेमो दिखाने में पहले मेरे को ऐसा लगता था कि
लोगों ने बोल दिया था, हालांकि मेरे को ऐसा नहीं था, लोग मुझे बोलते तुम इतना पढ़ लिख के ये पैड फाड़ रही हो। तो मेरे को पहले थोड़ा सा बुरा लगता था इनिशियली। तो उसके बाद वो भी उनने बोला कि जो काम लगे ना कि नहीं करने का मन है उसी को ही करना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल होना है तो डेमो भी रोज, प्लान भी रोज, लोगों से बात भी रोज, क्योंकि सक्सेसफुल मुझे होना है। लोगों को कॉल भी रोज मैं करूंगी। आप मानेंगे नहीं, जैसे ही हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है मैं लोगों को कॉल कर करके इसमें बोलती हूँ कि आप यहाँ पे बैठिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, उनने मेरे पे विश्वास करके इस काम को स्टार्ट करा था और मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम खराब हो, क्योंकि और ना ही मेरे काम का नाम खराब हो, क्योंकि मैं इस काम को बहुत ही शिद्दत से करती हूँ। तो उनको बताती हूँ कि आपको मीटिंग में तो आना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग में नहीं आ रहे, तो आप इनटू जीरो कर रहे हैं, अपने काम को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट जीरो ही आने वाला है। तो मीटिंग में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप एक दिन डेमो ना करो लेकिन मीटिंग जरूर अटेंड करो, क्योंकि सीखना पड़ेगा इस काम को। ये काम इजीली नहीं होता, जैसे स्कूल में सीखना पड़ता है वैसे ही इस काम को सीखना पड़ेगा, और टाइम लगेगा। ये काम एक दिन में नहीं होगा। आपको लाखों रुपए एक दिन में नहीं आएंगे, आपके टूर एक दिन में नहीं होंगे, आपको घर गाड़ी एक दिन में यहाँ से नहीं मिलेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा। टाइम लगेगा, और यहाँ पे कोई नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा या 1 महीना लगेगा या 1 साल लगेगा। हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, आपके आपके ऊपर निर्भर है। आप कितनी शिद्दत से, कितने विश्वास के साथ इस पैनल में आप कनेक्ट होते हैं, कितने विश्वास के साथ आपको विश्वास करना पड़ेगा। हो सकता है आपको पहले ना हो, लेकिन आपको यहाँ पे पाल सर की बातों पे विश्वास करना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी सीनियर गोल्ड लॉयन लीडर्स हैं उनकी बातों पे विश्वास करना पड़ेगा। जो वो बोल रहे हैं उनको मानना पड़ेगा। हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन मानना पड़ेगा, तभी आपका इसमें काम होगा, वरना काम नहीं होगा। और टाइम लगेगा, इसके लिए बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा कि टाइम तो देना है। लोग बहुत आएंगे, कई बार घर वाले भी बोलेंगे, कई बार फैमिली में भी बोलेंगे, कई बार फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है। पर मेरे को वो बुरा है ना, थोड़े टाइम का बुरा लगता है जब ऐसे लोग कोई बोलते हैं, लेकिन जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, जब हमारे अचीवमेंट यहाँ पे होते हैं ना, आज जैसे मेरे को कोई बात याद नहीं है, मेरे को कितना लोगों ने बोला होगा या कितना बातें बनाई होंगी, या कितने लोगों ने मेरे को फोन, मतलब फोन नहीं उठाया या फोन पे ब्लॉक कर दिया, मेरे को बहुत बुरा लगता था पहले। लेकिन आज मेरे को शायद वो इंसान बिल्कुल नहीं याद, या उन लोगों को शायद मैं पहचान भी नहीं पाऊंगी अभी मिलूंगी तो, और ना ही फोन पे याद। मेरे को बस उन लोगों की परवाह है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और आपको विश्वास करना पड़ेगा कि काम तो होगा, बस लगे रहना है, सीखना है, डेमोज रोज रखने हैं। बहुत इजी काम है, दुनिया का सबसे आसान काम है ये। मैंने जॉब करके देखा है, उसमें तो बिल्कुल पसीने निकाल देते थे, लेकिन ये काम बहुत आसान काम है। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगी, आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइए ना। आपको पैसा चाहिए, इधर बहुत पैसा है। आपको घर चाहिए, यहाँ से विला फंड मिलता है। आपको कार चाहिए, यहाँ से कार फंड मिलता है। एक वीडियो मैं सुनती हूँ और कई बार मैं टीम को भी बोलती हूँ सुनने के लिए। तो उसमें यही बोलते हैं कि मेरे पास मतलब एक सक्सेसफुल पर्सन होता है, वो यही बोलते हैं कि मेरे पास आज घर है, आज अच्छा फैमिली है, आज बहुत सारे देश भर में, मतलब पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में मैं घूमने जाता हूँ, अपनी छुट्टियां बिताता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ। तो उनकी बात सुन के मुझे लगा कि यार ये तो सभी टीएन्स में मिलता है। इधर विदेश यात्राएं मिलती है, इधर घूमने को मिलता है, इधर नए नए लोगों से बात करने को मिलता है। नए आज इतने सारे लोग जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, आज वो मेरे साथ हैं और हम एक दूसरे की इतनी केयर करते हैं, इतना प्यार करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उनके सपने, मेरे सपने, हम सबके सपने बिल्कुल एक साथ मिलके यहाँ पे पूरे होने पड़ेंगे, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सबकी बातों पे यहाँ पे विश्वास करना पड़ेगा। और काम के लिए लोग है ना अलग अलग जगह जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लोग इतना इतना पैसा खर्च करते हैं।
हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं बच्चों के लिए कितना पैसा माँ बाप खर्च करते हैं, और यहाँ पे बस 15,000 से आपका बच्चा या आपकी डॉटर या आपके सन, उनकी जो भी ख्वाहिश है ना वो यहाँ पे पूरी कर सकते हैं अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार है। पढ़ाई में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई में भी दिन रात उन लोगों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, लोगों के साथ मिलो, चाय बिस्किट खाओ, डेमो दिखाओ, काम करो, बात करो, हंस के बात करो, प्यार की फीलिंग्स रखो और काम हो जाता है और पैसा आता है। इसी चीज का पैसा मिलता है हमको। तो बहुत खुश है सर इस काम को करके एज अ फैमिली, और एज अ फैमिली जहां भी हम जाते हैं ना तीनों, ये हमारा रिकॉर्ड है कि कई बार हम लोग जब साथ में काम करते हैं तो एज अ फैमिली जहां जाते हैं तो वहां से जरूर ज्वाइनिंग होके आती है, क्योंकि वो देखते हैं कि शायद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही है, फैमिली लेके लगे हुए हैं, मतलब काम तो बहुत पुख्ता है, काम तो बहुत बढ़िया है। तो वहां से ज्वाइनिंग जरूर होके आती है। तो मैं यहाँ पे ही कंक्लूड करना चाहूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। तो और बहुत खुश हूँ, मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स का जिनके थ्रू मैं इस काम में आई, और आज इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। अभी हम दुबई जा रहे हैं, वरना शायद मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को दुबई जाने का मौका मिलेगा। अभी 21 तारीख को दुबई जा रहे हैं, तैयारी चल रही है, शॉपिंग चल रही है, और उसके बाद फिर थाईलैंड जाएंगे। इतना खुश हूँ सर मैं टियान्स को करके, मैं बता नहीं सकती। और बस आपको यही बोलूंगी, आपको आपका काम करना पड़ेगा, आपका काम मैं नहीं कर सकती, आपको अपने डेमो खुद करने पड़ेंगे, अपने काम खुद करने पड़ेंगे। अगर मेरे को कर मतलब मेरे पास ऐसा पावर होता ना कि मैं कर सकती तो मैं सबका काम कर देती, लेकिन ये काम ऐसे चलता नहीं है, आप सबको अपना अपना काम खुद करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर, मेरी टीम का बहुत बड़ा थैंक यू। और आप सभी को बताना चाहूंगी, मैं बहुत दिल से प्यार करती हूँ आप सभी को, और दिल से चाहती हूँ कि आप लोग भी बढ़े, आपके भी फॉरेन ट्रिप्स हो, आप भी एयरप्लेन में बैठे, आपका भी घर हो, आपकी भी गाड़ी हो। और इस पैनल का थैंक यू सर, इस पैनल के थ्रू अपनी टीम से रोज बात करने को मिलता है, तो थैंक यू सर फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल सिस्टम। सबसे बड़ा थैंक यू आपका, क्योंकि आपकी वजह से ही है जो भी है, अभी हम सब यहाँ पे बात कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। हम सो मैं यहाँ पे अभी हम कंक्लूड तो करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर एंड आवर बिलव्ड मेंटर पाल सर को यहाँ पे मैं इनवाइट करूंगा जरूर से कंक्लूड करने के लिए, और वो हमको और चीजें, बहुत सारी चीजें डेली बताते हैं और अभी भी बताएंगे। सो वेलकम हियर एंड मोस्ट वेलकम, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज का ये सेशन बहुत ही जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर, एक पावर आवर, 1 घंटे का जो प्रोग्राम था ये बिल्कुल पावरफुल, इंस्पायरिंग, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें प्रैक्टिकली आपको बताया गया कि टियान्स में अगर आपने विश्वास किया, अगर आप टियान्स के साथ जुड़े रहे, आप सब अपने और अपने परिवार की जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, और आपके साथ जुड़े हुए ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी बदल सकते हैं। बट आपको ये करके दिखाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह हो सकता है आपके ऊपर हो। अगर आपने ये रोल निभा लिया तो ना जाने कितनों की जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा, और कहीं अगर आप नेगेटिव किरदार में चले गए तो ना जाने कितनों के सपने टूट भी सकते हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैंने इस बात को महसूस किया था, और आज मैं बिल्कुल कहता हूं दिल से इस बात को कि आप जैसे आप ऐसे मैं भी हूं, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी तरफ देखते हैं, चलो पाल सर है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो जाएगा, कर लेंगे। मुझे नहीं पता आपके बारे में क्या सोचते लोग, लेकिन मुझे बहुत विश्वास है अपने ऊपर। काफी सारी जिंदगियां ऐसी हैं जो मुझे देखती है, और मैं इतना ही कह सकता हूं, मैं कभी उनको निराश नहीं करने वाला। आज से 20 साल पहले जब मैं आया था तो मैंने यही प्रण किया था, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत, आप जैसे जानते हैं ना, पहले 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कठिनाइयां होती है, डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि हमने काम किया नहीं कभी जिंदगी में, हमें पता ही नहीं इस काम के बारे में, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा,
होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम सबके साथ होती है। आपके लिए कोई स्पेशल नहीं है, मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं थी। बट इतना अनुभव हुआ पिछले 20 साल का कि हमने महसूस किया, जब हम लगे ना, तो हमें शुरू में लगता था, हम जिनको देखते थे कि यार ये टिके हुए ना, सड्डा बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर हमें एहसास हुआ कि हमें भी बहुत लोग देख रहे हैं, अगर हम टिके रहे ना तो इनका भी होगा तो हमारा भी होगा। और दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप ना जाने कितने लोगों की जिंदगी का बेड़ा पार करने का एक आपको वो मिल सकता है, अगर मैं कहूँ ना, क्रेडिट। हालांकि मैं कहता हूँ ना, ना मैं कर रहा हूँ ना आप कर रहे हैं, हम सब लोग मिलके कर रहे हैं तो हो रहा है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप एक मिसाल हैं, एक रोल मॉडल हैं, अपनी टीम के लिए नहीं, जो भी इंसान आपकी जिंदगी में टच करता है ना, उसकी जिंदगी बदल सकती है। और ये बहुत बड़ी बात है। हम और आप लोग कोई, हम, मैं कहता हूँ मैं तो बड़ी नाचीज हूँ, मैं कुछ था ही नहीं, आज भी मैं कहता हूँ कोई नहीं हूं। लेकिन ये है ना कि भगवान ने कुछ ऐसी पोजीशन दे दी है, वक्त ने ऐसी स्थिति पे पहुंचा दिया है कि ये जो पावर है ना उस चीज की है। मेरी पावर नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, ये शक्ति है दोस्तों सिस्टम की, टियांस की शक्ति है ये। टियांस चेयरमैन ली सर ने, टियांस का मैनेजमेंट, टियांस के प्रोडक्ट, टियांस का बिजनेस मॉडल, टियांस का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और फिर जब रोल आया कि हम सब ने जो अपने अपने अनुभव लिए हैं उसको एक जगह इकट्ठा करके हम लोगों को दें, उसके लिए हमने आईडी नेट सिस्टम का गठन किया। आपने देखा बहुत सारे लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंज आए कि आईडी नेट सिस्टम को कैसे हम मजबूत करें, शक्तिशाली करें, पावरफुल करें, लोग आईडी नेट पे विश्वास करें और आगे बढ़ें। उस चैलेंज को भी हमने पार करते हुए आज यहाँ तक आ गए हैं और बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, अगले 5 साल, 2030 तक हम बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। और आईडी नेट में जो टॉप 100 लीडर्स होंगे उनकी जिंदगी फिल्मी होने वाली है, ड्रीम लाइफस्टाइल होने वाला है, अनबिलीवेबल वो जिंदगी जीने वाले हैं, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है। और जैसे हमने तन मन धन हर तरीके से ना, मन से, वचन से और कर्म से हम सबके साथ हैं, चट्टान की तरह। आपको दिखाना है कि आप कितने साथ हैं। आपको अपने दिन रात मेहनत करनी है। मेन काम क्या है? आपको डेली काम करना, डेली अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है दोस्तों। अगर आप डेली एक्टिविटी बढ़ा रहे हो तो जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। आज मुझे कितना अच्छा लगा, आज ये मान के चलो कि वासुदेव सर तो हमारे सुपर से ऊपर ही हैं, बट आज अर्चना जी ने महसूस करा दिया कि कुछ भी हो, जब होम मिनिस्ट्री मजबूत होती है ना तो देश तभी चलता है। प्रधानमंत्री कितना ही मजबूत हो, लेकिन देश के अंदर जो है ना सारी चीजें, सुरक्षा से लेकर समाज, हर चीज का सामान जो है गृह मंत्रालय करता है। एंड आई फील वेरी प्राउड कि आपने जो आज मैसेज दिया अर्चना जी, अनबिलीवेबल। मतलब आज तो आपने ना कहते हैं झंडे गाड़ दिए और महसूस करा दिया कि जितनी भी हमारी फीमेल लीडर्स हैं ना, उनके लिए रियल में एक रोल मॉडल। अगर जब भी जिंदगी में मौका मिले आपको अर्चना जी को सुनने का, चूकना मत। ये तो आज इनको बहुत लिमिटेशन में रखा गया था, इनको सबको पता है कि हम 1 घंटे के अंदर हमें खत्म करना है। इस चक्कर में क्या होता है, कभी हम प्रेशर में भी होते हैं, टकाटक निकालने के चक्कर में होते हैं, तो घबराए नहीं, बहुत जल्दी इनको एक और सेशन मिलने वाला है। वो ऐसा सेशन होगा इसमें स्पेशली यही बोल रही होंगी, आप समझो, आपको वो बात मिलने वाली है क्योंकि दिल से बोल रही है। ये कोई ऐसा आर्टिफिशियल नहीं है कि ट्रेनिंग ली है वही बोलना है, तोते की तरह रट के नहीं आई है। जो दिल में है ना फीलिंग्स, वो निकाली है इन्होंने आज। अमेजिंग, मैं कहूंगा ना मैजिक, सुपर मैजिक। और फिर बात करते हैं साक्षी जी। आप सोचिए इस उम्र में अगर ये हो रहा है ना, पता क्यों हो रहा है? माहौल की वजह से। माहौल, कल्चर, ये एक दिन का खेल नहीं है और एक आदमी का खेल नहीं है। ये कुछ गुट जो बन गया है ना, ये गठबंधन सरकार, ये इसकी मजबूती की निशानी है। जब साक्षी जी और शेखर जी स्टेज पे खड़े हो जाए ना, वो स्टेज अलग लेवल पे चला जाता है, क्लाउड 9 जिसको बोलते हैं आप। तो ये जो घटना है
जबरदस्त सर, दैट्स व्हाई आई से कि यू आर इंस्पिरेशनल फैमिली, एक प्रेरणादायक परिवार। कामयाब होने की खास वजह क्या है, क्यों होते हैं, क्यों क्या करते हैं, सब कुछ आज बता दिया आपने। सपने देखने क्यों जरूरी है, टियांस क्यों जरूरी है, आईटी नेट सिस्टम का जो ये एजुकेशनल सिस्टम है ये क्यों जरूरी है, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन क्यों जरूरी है, टीम वर्क क्यों जरूरी है, मीटिंग, बीबीएस, सेमिनार, बड़े बड़े इवेंट बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ये क्यों जरूरी है, क्यों हमको अपनी शक्तियों को यूज करना है। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, मुंह से बोलो, शुभ शुभ बोलो। कुछ को चेक करिए डेली आप कौन सी बातें करते हो। अगर लोग आप नेगेटिव करते हो, अपलाइन से नेगेटिव बातें करते हो, डाउनलाइन से, अरे नेगेटिव बातें करनी ही नहीं है। कितना ही सच है, ये सबसे बड़ा सच है। नेगेटिव जहर जहर होता है, थोड़ा सा भी जहर जहर ही होता है, ज्यादा नहीं चाहिए मरने के लिए, थोड़ा सा जहर काम कर जाता है मरने के लिए। तो नेगेटिव ना बोलना है, ना सोचना है, ना बोलना है। और नेगेटिव कुछ चल रहा है तो अपने दिमाग को सेट करना है, क्योंकि अगर बारिश आ रही है, तूफान आ रही है, क्या रोक सकते हो आप? नेगेटिव होने से रुक जाओगे क्या? उस टाइम में कंट्रोल करना है इमोशन को, उस टाइम समझाना है अपने आप को कि मुझे अब इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करूं मैं, ताकि पॉजिटिव माहौल बन जाए दोबारा से। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी, और जो ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड है ना, ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड, वो आज महसूस कराया आप सबके बीच में। तो इसीलिए ये पावरफुल फैमिली बन गई है। और आज जिस तरीके की ब्रीफिंग की, और जो मैंने आपको फाइनली आपको बताया कि पूरा आज का प्रोग्राम का सार था वो यही था। और जिन लोगों ने शुरू से प्रोग्राम को अटेंड किया, डेफिनेटली आपने महसूस किया होगा आज तो माहौल सुपर से भी ऊपर था। ये सेशन, इस तरह के एक्सपेरिमेंट फिर कल होंगे, फिर परसों होंगे, और उम्मीद है कि इस महीने में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और उसमें आपको अलग अलग, क्या बोलते हैं ना, जैसे होता है ना कि अलग अलग तरह के, जब आप कहीं खाना खाने जाते हो व्यंजन मिलते हैं ना, डिशेस, है ना, तो बहुत से आपको मल्टीपल फ्लेवर मिलने वाला है। अब देखते हैं कौन सा फ्लेवर आपको अच्छा लगता है। बट एंजॉय करें, साथ में एंटरटेन के साथ साथ एजुकेशन लें। आँख के अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा लगने से कुछ नहीं होता जिंदगी में। जो अच्छा लगा ना, उसको प्रैक्टिकली जिंदगी में अपनाना है, तब होगा जो भी होगा, राइट। पाल जी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पाल जी क्या करेंगे अच्छे लगने से? साक्षी जी अच्छी लगती हैं, वासुदेव सर अच्छे लगते हैं, अर्चना जी अच्छी लगती हैं, अच्छे सारे हैं। और कोई बोले नहीं अच्छे नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? नहीं है तो नहीं है आपके लिए, जिसके लिए है उसके लिए है। वो बोलते ना, आज के लिए इतना ही, अपनी वाणी को विराम। कल शाम को ठीक 8:55 में मिलेंगे, छोटी सी वीडियो होगी। उम्मीद करो कि ठीक 9 बजे प्रोग्राम शुरू। और सर ने मौका दे दिया मुझे, वैसे मैंने सर को बोला था, मैं कहा रखना मत, पर सर का भी मन था कि चलो सर कुछ तो बोले। तो कोई बात नहीं सर, आपने हमारे लिए थोड़ा सा फेवर कर दिया, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि मैं तो 2 मिनट बोलूँ आपके लिए, क्लोजिंग टाटा बाय बाय कराऊं, मैजिकल मंत्र करूं, बट फिर भी आपने मौका दिया, आज मुझे बोलने का मौका मिलता है। तो मेरा इंजन थोड़ा लेट शुरू होता है, गर्म होता है, और जब गर्म हो जाता है फिर इंजन रुकता नहीं है, राइट। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। बट एक बार फिर मैं आप सभी को अनम्यूट करने वाला हूं सर, और हम सब लोग मैजिकल मंत्र के साथ यहाँ से विदाई लेने वाले हैं। हर रोज 1 घंटे का पावर शो होगा, ये पावर आवर, आवर मतलब घंटा, है ना, 1 घंटा। पावर आवर मतलब पावर लेनी है यहाँ से। यहाँ क्यों आना है? शक्ति लेने के लिए, उन नॉलेज को, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना है। और जैसे हमारे लीडर्स की जिंदगी हो रही है, ऐसी जिंदगी आपकी हो, ये हम सब दुआ करते हैं आपके लिए। भगवान आपको ऐसी शक्ति दे, ताकत दे, बल बुद्धि दे कि आप सब लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हों, सक्सेसफुल हों, अपना अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, अपने इलाके का, अपने राज्य का, हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाना है हमारे को, राइट। तो मैं करता हूँ सर अनम्यूट, आप इजाजत दें तो। Better Tians, better life. सर मैं I अनम्यूट love करता हूँ, एक Tians. सेकंड। I love ID. मैंने अनम्यूट किया सर, अब किया सबको। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप आइए और मैजिकल मंत्र के साथ Better Tians, better life. I love Tians. Better life. Better life. Better Tians, better life. I love. Good
हेलो थाईलैंड, थाईलैंड जाना है, थाईलैंड, दुबई भी जाना है, Yes, sir. Yes, sir. और बाद में गोल्ड लाइन बनना है। लाइट बंद करके सवा दो भाई। राम राम, बाय बाय, थैंक यू।